स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा की मिट्टी, और हरियाणा की मिट्टी को मुख्य 3 भागों में बांटा था, लेकिन डॉक्टर जसवीर सिंह के अकॉर्डिंग 6 भागों में बांटा गया था। तो आइए स्टूडेंट्स उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका चौथा पार्ट है सामान्य भारी मृदा, यानी जो सामान्य भारी मृदा होती है वो आपकी पाई जाती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है, और नवीन जलोढ़ का जमाव होने से क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, और जो बांगर वाली मिट्टी होती है वो मिट्टी सूखने पर कठोर बन जाती है, और सूखने पर कठोर बनने से इसमें चावल, गेहूं और गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है। यानी स्टूडेंट्स सामान्य भारी मृदा की बात करते हैं तो सामान्यतः जो भारी मिट्टी होती है वो मिट्टी आपकी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है, उसे ही आप खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी सूखने पर कठोर बन जाती है, इसमें चावल, गेहूं और गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है। भारी, बहुत भारी मृदा, भारी तो हुई, उसके साथ बहुत भारी मृदा, यह मुख्यतः थानेसर, बहुत भारी जो मिट्टी होती है थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद। थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद कौन, बहुत भारी मिट्टी। इस मिट्टी को डाकर के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो भारी मिट्टी होती हैं उसको डाकर। जो सामान्यतः भारी होती हैं उसके 2 नाम, एक बांगर और एक खादर, और जो भारी है उसका डाकर। इसमें गेहूं, चावल, जौ और कपास, ये फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है डाकर मिट्टी के अंदर, जिसको हम भारी या बहुत भारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। यह थानेसर, फतेहाबाद, गग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी पाई जाती है। सोलर किसका नाम है, मिट्टी का, जो कठोर चीका होती है। कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है फतेहाबाद में, जहाँ पर गग्गर नदी का क्षेत्र है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फसल यह इनके लिए अच्छी मानी जाती हैं। थानेसर, फतेहाबाद में, गग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी भी पाई जाती है। फिर छठा आपका शिवालिक, गिरिपादीय, चट्टानी मिट्टी। शिवालिक, गिरिपादीय और चट्टानी मिट्टी, यह शिवालिक की बात करते हैं तो भाई पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अम्बाड़ा, यानी कि 3 प्रकार की है इसमें। एक शिवालिक होगी आपकी, दूसरी होगी गिरिपादीय और तीसरी होगी आपकी चट्टानी। तो बात करते हैं शिवालिक की, पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अम्बाला में पाई जाती हैं। दूसरी है गिरिपादीय, कालका व नारायणगढ़ की तहसीलों में। गिरिपादीय मिट्टी कालका व नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती हैं। गिरिपादीय मिट्टी को ही घर या कंदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी गिरिपादीय मिट्टी जो होती है वो कालका व नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती हैं, और यहाँ इसको हम घर या कंदी के नाम से भी पुकारते हैं, किसको, गिरिपादीय को। चट्टानी दक्षिणी भाग में, जहाँ चट्टान ज़्यादा होगी वहीं पर चट्टानी मिट्टी पाई जाएंगी। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। बात करते हैं मृदा अपरदन की। राज्य में मृदा अपरदन मुख्यतः जल व वायु के द्वारा ही होता है। यह मृदा अपरदन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, यानी मृदा अपरदन से जो ऊपर की परत होती है उपजाऊ नष्ट हो जाती है, और मृदा अपरदन को आप रेंगती मृत्यु भी कह सकते हैं। मृदा अपरदन राज्य में जल व वायु के द्वारा होता है। यह मृदा अपरदन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन को आप रेंगती हुई मृत्यु भी कह सकते हैं, और चिकनी मिट्टी में पानी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है।
ये क्वेश्चन आप गलत ना करना, पहले ही पूछा जा चुका है कि किस मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो बच्चे करके आते हैं रेतीली मिट्टी। लेकिन रेतीली मिट्टी नहीं होती, क्या होगा आपका, चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। 2 क्लासेस के अंदर आपका हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की मृदा का टॉपिक कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।